आपने इसमें सभी में लिखा है कि किसान की जो फसल है, जब वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा उसका पंजीकरण कराने जाएगा तो केवल उसकी बात पे आप विश्वास नहीं करते। आपने उसमें 3 और एजेंसियों के नाम दे रखे हैं। पहली एजेंसी है इसके अंदर आपकी कृषि विभाग की, कि उससे भी रिपोर्ट लेंगे। उसके बाद दूसरा है राजस्व विभाग, जिससे आप ई गिरदावरी की बात करते हो। और तीसरा आप कहते हो कि हम उसकी सैटेलाइट से जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें कौन सी फसल है। और उसके बाद ये भी लिखते हो कि ये तीनों विभाग जब लिख करके देंगे तो ही वो किसान जो पंजीकृत कराएगा उसका उस पोर्टल पे फसल का विवरण आएगा। अगर वो नहीं लिखेंगे कहीं तो उस किसान के पंजीकरण का कोई फायदा नहीं है। सारे जवाब बहुत डिटेल में दिए थे, एक एक मुद्दे को ढंग से क्लैरिफाई किया था। माननीय सदस्यों ने अपना उस तरफ ध्यान नहीं दिया और वही मुद्दे दोबारा से उठा दिए। ये जो पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसान हित के लिए है और मैंने बताया है कि इसके साथ जुड़ने से किसान को हमने 70-80 हज़ार करोड़ रुपए की सीधी पेमेंट की है। और किसान का हमारा इसको फ़ायदा ये है कि सारे हरियाणा की फसल की मैपिंग हो जाए, कौन सी मंडी के क्षेत्र में कौन सी फसल है, उसी हिसाब से सुविधाएं तैयार हो जाएं। और किसान को इसमें ये भी छूट है कि किसी मंडी में एमएसपी में जो खरीद चल रही है अपनी डेट ले करके अपनी फसल क्वांटिटी बता करके वो जा सकता है। और रजिस्ट्रेशन जो होती है वो जब आज फसल बोई गई है तो रजिस्ट्रेशन खुली है, जो चाहे उसको रजिस्टर कर सकता है। और ये मैंने बताया कि अगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन करता है तो उसकी जानकारी में आ जाएगा, दूसरा अपनी करेगा जब, और वो उससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी गलत रजिस्ट्रेशन किसने की है, वो उसको ठीक करवा सकता है। वो नहीं करवा सकता है तो फिर हमने कहा है कि जो नायब तहसीलदार है पटवारी संपर्क करके उसको जो उसका हक बनता है उसको करवा ले। ज़्यादातर विषय क्या शिकायत के क्या आए हैं कि फसल किसान ने कुछ चढ़ा दी और उसको शुरू में उसको जानकारी नहीं थी। किसान के पास 4 एकड़ है, किले में कुछ वो रखा, दूसरे में कुछ, किला नंबर उसको नहीं पता था। और जब वेरीफाई किए तो किले नंबर मिसमैच हुए